हेलो फ्रेंड्स। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, कंसिडर द ऑक्सी एसिड्स HClO n टाइम्स सीरीज। हियर वैल्यू ऑफ n इज फ्रॉम 1 to 4, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस ऑक्सी एसिड इज। तो देखो, पहले तो ऑक्सी एसिड दिए हुए हैं, n की वैल्यू रखनी है। अगर मैं पहले ये लेता हूँ HClO, अगर 1 है तो HClO होगा, दूसरी केस में होगा HClO2, तीसरी केस में होगा HClO3 और चौथी केस में होगा HClO4। ओके, अब इनके अगर नाम लिखे हम तो ये पहला वाला होता है हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, इट इज हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, दूसरा वाला होता है क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। तीसरा होता है क्लोरिक एसिड। ओके, एंड फोर्थ वन है परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। ओके, अब इनके स्ट्रक्चर भी हम निकाल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा HOCl, इसका स्ट्रक्चर होगा HOCl डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर होगा HOCl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ओके, क्योंकि हमको मालूम है क्लोरीन कभी भी चाहता है कि 7 बॉन्ड बने। ओके, जितने भी पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पे हम अगर देखें तो परक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होगा Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ओके, अगर लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा, इसके ऊपर एक और एक यहाँ पे आएंगे, जबकि इसके ऊपर 3 लोन पेयर्स होंगे। ओके, अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है। तो पहला क्या बोलता है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो एसिडिक नेचर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है इनमें से परक्लोरिक एसिड होता है, फिर ये। ऐसा क्यों है? तो उसका रीजन है, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो डिपेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ऑक्सीजन यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन तो सेंट्रल में हो गया है यहाँ पे, सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है अपार्ट फ्रॉम दैट। तो इसलिए एसिडिक कैरेक्टर ये है, मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, दूसरी चीज देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सी एसिड इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n। अब देखो, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में HClO जो होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू HClO2, एज कंपेयर टू HClO3, एज कंपेयर टू HClO4। ओके, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो एसिडिक के उल्टा। ओके, मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सी एसिड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ n। ओके, ये क्या बोलता है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज नंबर ऑफ n। ऐसा नहीं है, उल्टा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, हमको मालूम है। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस होगा वो इस तरह का होगा, HClO, देन HClO2, देन HClO3, देन HClO4। ओके, जो यहाँ पे दिया हुआ जो है वो करेक्ट रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज नंबर ऑफ n। एक्चुअली इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज नंबर ऑफ n। ओके, तो हमारा जो उन्होंने क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है, दिस थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेंगे एक बार, ClO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ n। ओके, अगर निकालनी है तो बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमको मालूम है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें एक ही बॉन्ड है तो 1/1 बॉन्ड ऑर्डर आएगी 1। ओके, इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं? Cl को 3 बॉन्ड है, 3 में से सिग्मा कितना है? 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगी 1.5। तो इस केस में टोटल बॉन्ड कितने हैं? टोटल बॉन्ड है 5 और सिग्मा बॉन्ड है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालोगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर आएगी नियर अबाउट 1.6 के आसपास। ओके, और लास्ट केस में अगर हम देखें टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7/3, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आएगी नियर अबाउट 2.1 और 2.2 के आसपास, 2.1। ओके, मतलब जैसे जैसा n बढ़ रहा है बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ रही है। मतलब ये स्टेटमेंट जो है कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग n, या उसको उल्टा बोल सकते हैं इंक्रीज विद इंक्रीजिंग n, दैट इज अ करेक्ट वन। ओके, सो ClO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग n, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है, ऑप्शन नंबर C। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल।